सो हाय गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि सेल फनल को कैसे यूज़ करते हैं। सेल फनल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्लीट बी टू बी कोल्ड ईमेलिंग सेल्स को ऑटोमेट कर सकता है। आई मीन ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो लीड जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो ईमेल भेज सकते हैं, बल्क ईमेल शेड्यूल कर सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो री एंगेजमेंट कर सकते हैं। आई मीन आपने किसी को मेल भेजा, उन्होंने रिप्लाई किया एंड आपके बिहाफ पे ईमेल ऑटोमेटिकली उन्हें फॉलो अप जा रहा है। बट ये जो सेल फनल है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हर सारे प्रोसेसेस एक साथ होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं एक ईमेल से लॉगिन कर लेता हूँ। हाँ, तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इन द वेरी फर्स्ट पेज, फाइंड योर नेक्स्ट 100 कस्टमर्स। सो व्हाट इट सजेस्ट्स कि यहाँ पर हम लीड जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो जैसा भी आप प्रॉम्प्ट लिखना चाहें, यहाँ कुछ फिल्टर्स भी हैं जिसके बेसिस पे आप फिल्टर कर सकते हैं, बट आई जस्ट गो विद द प्रॉम्प्ट। तो आई एम गोना फाइंड मी कस्टमर एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज इन मुंबई। ठीक है, 10 लीड्स हमने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है एंड लीड जनरेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि रियल टाइम में लीड जनरेशन स्टार्ट हो गई है। लीड्स अपने आप जनरेट होते रहेंगे क्योंकि एआई है, वो ऑटोमेटिकली इंटरनेट पे आपके प्रॉम्प्ट के बेसिस पे लीड्स खोजता रहेगा एंड दिस प्रोसेस में टेक सम टाइम। सो वी कैन सी 3 लीड जनरेट हो गए हैं। हाँ, सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10 लीड्स जनरेट हो चुके हैं। यहाँ हम अपने लीड्स देख पाएंगे जो भी आए हैं। अब आपको अगर ये देखना है कि आपने यहाँ बहुत सारे लीड्स है, 24 लीड्स है, बट अगर हमें ये देखना है कि इस वाले प्रॉम्प्ट के लीड्स कहाँ हैं, हम यहाँ लीड जनरेशन में आ जाएंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि फाइंड मी एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज इन मुंबई, जो भी हमने प्रॉम्प्ट लिखा था उसके अगेंस्ट में लीड्स मेंशन्ड है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि सारे 10 लीड्स आ चुके हैं जो जनरेट हुए थे, एंड यहाँ पर 0% कॉन्फिडेंस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि दिस कॉन्फिडेंस इज कैलकुलेटेड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ लीड जनरेशन, कि जैसे अभी कुछ 1 2 या 3 घंटे में हर एक लीड्स के कॉन्फिडेंस जनरेट होंगे। आई मीन कि कितने % चांसेस है कि ये लीड आपके काम का रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट थिंग है कैंपेन शेड्यूल करना। कैंपेन जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि बेसिकली कैंपेन ऐसे होते हैं कि जिसमें हम कुछ लीड्स को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड जो भी हमारा मैसेज है वो मैसेज हम अपने सारे लीड्स को भेज देते हैं ईमेल के थ्रू। ये जो टेम्पलेट आपको दिख रहा है, दिस इज़ एन ईमेल टेम्पलेट, कि जो हमारा ईमेल जाएगा वो कैसा दिखेगा। तो हम एक नए ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, ब्रीफ आइडिया फॉर, ये जो भी आपके लीड की कंपनी की नेम है ये वो नेम है ना। नो सेल्स पिच, जस्ट कॉन्टेक्स्ट एंड द नेक्स्ट स्टेप्स। एक बेसिक सा ईमेल ड्राफ्ट किया हुआ है। इसमें हम जैसा चाहे वैसे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं ताकि सारे रीड्स को ये ईमेल चला जाए। ठीक है। एंड अगर आपको ज़्यादा चेंजेस करने हो ईमेल बॉडी में, यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि HTML बॉडी भी प्रेजेंट है, तो आप इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। ओके, एंड ये जो हमारा मेल है ये हर लीड के जो भी ईमेल है उनको जाएगा, जो भी लीड्स हमने सेलेक्ट करी है। यहाँ पर आप लोग स्पैम का स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि हाउ स्पैमी दिस ईमेल लुक्स लाइक। जैसे कि स्पैम स्कोर यहाँ 3 है, तो यानी कि ये काफ़ी कम स्पैम है। अगर ये 1 होगा तो ये बिल्कुल भी स्पैम नहीं है। अगर ये 10 हुआ या 6 7 हुआ तो यानी कि ये थोड़ा स्पैम लग रहा है एंड ये स्पैम में चल जाएगा। दिस इज़ इट। अब हम टेम्पलेट को सेव कर सकते हैं एंड आप चाहे तो आप लोग आपका टेम्पलेट कैसा दिखेगा ईमेल जाने के बाद वो भी आप देख सकते हैं। दिस इज़ समथिंग जो हमारा ईमेल दिखेगा। अब हमें इस कैंपेन का एक नाम देना है, हम इसको नाम देंगे एंड ओके। अब इसमें जो भी कैंपेन की टाइप है जिससे हमें याद आए, अगर कुछ डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव दिस। हमारा कैंपेन क्रिएट हो चुका है एंड वी कैन सेलेक्ट
द लीड्स। सो यहाँ पे लीड के कुछ स्टेटसेस है, इन स्टेटस के बारे में मैं बताऊंगा आपको। बट बाय डिफ़ॉल्ट जो भी लीड क्रिएट होती है उनकी स्टेटस होती है फॉलोअप। तो फॉलोअप में ऑलमोस्ट सारे ही आ जाएंगे, बट मुझे सारे को करना नहीं है। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट, लेट्स से दिस वन, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस वन, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट माई पर्सनल ईमेल टू चेक कि ईमेल आई है कि नहीं। देन हम अपना रेट लिमिट डिसाइड कर लेंगे कि कितने ईमेल्स पर आवर भेजने हैं। सो जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा। बट अगर आपको जल्दी ईमेल्स भेजने हैं तो आप ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर 20 ईमेल से ज़्यादा हम पर आवर भेजेंगे तो माइट बी अ चांस कि हमारा ईमेल बैन हो जाए, आई मीन स्पैम मार्क हो जाए। सो 10 ईमेल्स पर आवर इज़ गुड। 1 घंटे में सारे ईमेल्स चल जाएंगे। सो लेट्स जस्ट क्रिएट दिस बल्क ईमेल थिंग। ओ दिस बल्क ईमेल इज़ क्रिएटेड। यहाँ पर एनालिटिक्स में आप देख सकते हैं कि किस ईमेल ने कैसा परफॉर्म किया है, अब तक कितने ईमेल सेंड हो गए, ओपन हो गए, रिप्लाइड, क्योंकि हर एक चीज़ हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। ओके। और लीड्स में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इंपोर्ट सीएसवी का भी ऑप्शन आता है, क्योंकि ये तो वो लीड्स है जो हम जनरेट करके दे रहे हैं आपको। बट अगर आपके पास अपना खुद का मार्केटिंग से लीड्स आ रहे हैं तो फिर आप लोग सीएसवी में भी अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपके सारे लीड्स यहाँ आ जाएंगे और आप उनको एक बार में ईमेल कर सकेंगे। सो नाउ द बेस्ट पार्ट इज दिस कॉन्वर्सेशन थिंग एंड दिस नॉलेज बेस। सो कॉन्वर्सेशन में क्या होता है ना, कि जिनको भी हमने मेल भेजा है उनके सारे मेल्स हम यहाँ देख पाएंगे। कि जैसे मैंने पहले एक मेल भेजा था, वो मुझे यहाँ दिख रहा है। और इस मेल में मैंने अपने ईमेल से कुछ रिप्लाई भी किया था। ये रिप्लाई था, हे दैट वाज रियली ग्रेट, लेट मी नो व्हेन कैन वी कनेक्ट फर्दर। सो ये भी यहाँ दिख रहा है अभी, करेक्ट। तो बेसिकली जो भी आपके कस्टमर्स आपको मेल करेंगे वो सारा मेल हम लोग ट्रैक कर रहे हैं एंड वो हम आपको दिखाएंगे। एंड नेक्स्ट थिंग इज, आपके कस्टमर्स ने आपको रिप्लाई बैक किया आपके मेल पे, तो हमारा जो एजेंट है वो ऑटोमेटिकली उनको रिप्लाई करता है। सो आई मीन यू कैन चेक ये करके। बट उसको रिप्लाई करने के लिए कुछ कंपनी की इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी ना, जिनके बेसिस पे वो रिप्लाई कर पाए, क्योंकि बिना कंपनी के इन्फॉर्मेशन के तो रिप्लाई करना पॉसिबल होगा नहीं। सो उसके लिए यहाँ पर हमने नॉलेज बेस क्रिएट किया है। अब इसमें आप कंपनी की जितनी इन्फॉर्मेशन डालना चाहो, जितनी ज़्यादा डिटेल में डालोगे उतना ज़्यादा एआई अच्छे से रिप्लाई कर पाएगा। क्योंकि अगर किसी ने आपकी कंपनी के बारे में पूछ लिया ईमेल पे, तो हमारा एआई कैसे बता पाएगा। तो जितना डिटेल में आप अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन डालोगे उतनी ही डिटेल में आपको हमारा एआई एजेंट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। सो ये तो हो गई कंपनी की डिटेल। बट आप किसी को अगर आउटरीच करोगे तो आप या तो अपना कोई सर्विस के बारे में बताओगे या तो अपना कोई प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, है ना। सो यहाँ पर वो लिस्ट ऑफ सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रहेंगे। आप ऐड कर सकते हो कि क्या प्रोडक्ट है आपका। लेट्स से आपके 10-20 प्रोडक्ट्स है तो आप अलग अलग से उनको ऐड कर सकते हो। उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ कस्टम क्वेश्चन एंड आंसर भी ऐड कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आपको पता चले, आई मीन हमारे एआई एजेंट को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, ताकि वो उस अकॉर्डिंग रिप्लाई कर पाएगा। अब अगर आपको ज़्यादा डिटेल यहाँ नहीं डालनी है, आई मीन ठीक ठाक आपने डाल दिया है, तो आप सिंपली, अगर आपकी कंपनी में कोई ब्रोशर है तो आप वो अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। अगर नहीं है तो फिर आप अपनी वेबसाइट डाल सकते हो। वेबसाइट पे जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारा हमारा एआई ट्रैक कर लेगा एंड जो एआई एजेंट्स है वो यूज़ करेंगे उन्हें। अदरवाइज़ अगर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कुछ किसी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में टेक्स्ट है, तो आप उसको बल्क कंटेंट इनपुट के फॉर्म में डाल सकते हो। तो इन सारी चीज़ों से हमारा हो जाएगा एआई ट्रेन। ओके। Okay, so that's it for today's video. Hope you know how you can use sale funnel. Thank you.